नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। तेजस्वी यादव ने बड़ा वादा जनता से कर दिया है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर हमारी सरकार देश में बनती है, अगर इंडिया गठबंधन आती है तो 15 अगस्त से ही 1 करोड़ नौकरी वो बांटने लग जाएंगे। जी आपको बता दें कि तेजस्वी यादव सुपौल पहुंचे थे। सुपौल में जनसभा को संबोधित करते दौरान तेजस्वी यादव ने एक तो पहले अपने पलटू राम चाचा पर तंज कसा, उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि सुपौल के चाचा के कारण ही वो साल 2022 में नीतीश कुमार के साथ आए और उन्होंने सरकार बनाने का प्लान किया। उसके बाद तेजस्वी कहते हैं कि अगर केंद्र से एनडीए को जनता हटा देती है तो और अगर वहां पर इंडिया गठबंधन राज करती है तो उसके बाद 15 अगस्त से ही नौकरी की बौछार हो जाएगी। मतलब ये है कि 1 करोड़ नौकरी देश भर में बांटे जाएंगे। तेजस्वी यादव सुपौल पहुंचे थे। सुपौल की अगर बात की जाए तो आपको बता दें तीसरे चरण में यहाँ पर चुनाव होना है। ऐसे में अपने अपने कैंडिडेट के लिए जो नेतागण हैं वो पहुंच रहे हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में और वहां पर वोट मांग रहे हैं, जनता से कई बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। और उसी क्रम में जब तेजस्वी यादव सुपौल पहुंचे तो सबसे पहले तो सुपौल पहुंचकर तेजस्वी ने जनसभा को संबोधित किया और उस दौरान शाम के 4:30 बजे जब वहां पर लोगों की भीड़ जुटी तो तेजस्वी कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर पहले तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर बांटे जाएंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि मुफ्त अनाज से वो खुश हैं, तो वैसे में अगर आप अनाज ले भी लेते हैं तो उसे पकाने के लिए आपको गैस सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले तो गैस सिलेंडर की कीमत को कम किया जाएगा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और उसके बाद 200 यूनिट जो बिजली है वो मुफ्त में दी जाएगी। और सबसे पहले तो 15 अगस्त से ही 1 करोड़ नौकरी बांटी जाएगी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जब ये सब कुछ कह रहे थे उस दौरान उन्होंने कई राज्य से पर्दाफाश भी किया और ये भी बताया कि साल 2022 में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव क्यों आए थे, क्यों राजद और जो जदयू है वो साथ आई थी और सरकार बनाई थी। इसके पीछे सुपौल के चाचा का नाम तेजस्वी यादव ले रहे थे और बता रहे थे कि विजेंद्र यादव जो हैं उनके कारण चाचा और भतीजा साथ आए, लेकिन पहले विजेंद्र यादव ही पलट गए और उसके बाद नीतीश कुमार तो पलट ही गए। ऐसे में तेजस्वी यादव का ये भी कहना था कि असली पलटू राम जो हैं वो पटना वाले नीतीश कुमार चाचा नहीं बल्कि सुपौल वाले चाचा हैं। बाकी इन्हीं सभी बातों के साथ जनता को रिझाने की कोशिश की गई और बड़े वादे भी कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ये भी कह चुके हैं कि अगर सबसे बड़ा कोई झूठा है देश में तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कि भाई एक बार हमको पटना वाले चाचा जी धोखा दे दिए, वो आप सुपौल वाले चाचा जी आप गारंटी दे रहे हैं तो हम लोग भाजपा को भगाने के लिए फिर से इनको मुख्यमंत्री बना देते हैं, सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भी। लेकिन आप वादा कीजिए कि गड़बड़ नहीं होगा, तो बोलते हैं कोई गड़बड़ नहीं होगा। अगर ये गड़बड़ा जाएंगे तो हम नीतीश जी को छोड़ देंगे, आपके साथ आ जाएंगे। ये बात हम लोगों को बोला गया, ये सच्चाई है। लेकिन ये भी वही निकली, जब वक्त आया तो गायब हो गए। क्या गलती थी भाई? यही गलती थी कि 5 लाख नौकरी दे दिए, यही गलती थी कि मानदेय को दुगुना कर दिए, यही गलती थी कि आईटी पॉलिसी टूरिज्म पॉलिसी हमने बनाया, यही गलती थी। स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, 50,000 करोड़ का निवेशकों से एमओयू साइन करा के कारखाना खोलेंगे, यही गलती थी। रात रात भर अस्पताल घूम करके छापा मारते थे कि ताकि लोगों का इलाज हो, यही गलती थी। लालू जी को ठगा, हम लोगों को ठगने का काम किया। अब सुपौल वाले चाचा का ना उनके पार्टी में कोई विश्वास रख गया, ना सुपौल की जनता विश्वास करती है हम पर। हमको लगा इस उम्र में हमारे सम्मानित है, बुजुर्ग हैं, जब अपना वचन दे रहे हैं तो वचन पे कायम रहेंगे, लेकिन वचन पे कायम नहीं रहे।
और उल्टा हम लोग को गाली दे रहे। दो बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन हम तो फिर भी लोगों का सम्मान देते हैं, दोनों लोग का। जब बीमार पड़े तो हम अस्पताल गए थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, गए थे, जाकर के देखे थे। हम लोग सबका चिंता करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। इसलिए आप सब लोग एकजुट होना है। अब ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, और जब तक अपने भाई का, बेटे का हाथ नहीं मजबूत करोगे, नहीं, आप मालिक हो, आप ही ताकत देते, तब ना हम लोग लड़ रहे हैं मोदी जी से। चाहे कितना सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मेरे ऊपर छोड़ दिया गया हो, मुकेश सहनी जी का सुरक्षा वापस ले लिया गया हो, सोचता है कि डरवा देंगे हम लोगों को, डरा जाएंगे। अरे हम लोग भाजपा से डरने वाला है? बिहार का लोग गुजराती से डरा जाएगा? आप बता दो नौजवान, बिहारी गुजराती से डराएगा? अरे ठेठ बिहारी है, ये लोग क्या पढ़ाएंगे? आप, हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते। 5 लाख सरकारी नौकरी दिया, 3 लाख अभी प्रक्रियाधीन है, 8 लाख, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। जो कहा चुनाव में वो हमने किया। मोदी जी आप तो केवल झूठ बोलते रह गए, ठगने का काम किया लोगों को। इसलिए आप 15 अगस्त को लालू जी, राहुल जी का सब सरकार बनेगा, तो 15 अगस्त से पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे पूरे देश में। कितना? पूरे देश में 1 करोड़। जब एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होके 17 महीने में 5 लाख, 3 लाख प्रक्रियाधीन, यानी 8 लाख नौकरी हो सकता है केवल, तो पूरे देश भर में क्यों नहीं हो सकता रे भाई? बाकी सुपौल में चुनाव होने हैं और नतीजे जो हैं वो 4 जून को आएंगे। ऐसे में देखना होगा कि सुपौल की जनता किसे चुनती है। क्या तेजस्वी के वादे से जनता को तेजस्वी लुभा पाते हैं, जनता खुश होती है और तेजस्वी की पार्टी को वोट देती है, या फिर एनडीए ही वहां से जीत पाती है। जो भी खबर होगी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।